जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और हम सीधे अब विकास वैभव जी को आमंत्रित करें। गुरुदेव को नमन, प्रभाकर जी को आभार। मंच पर उपस्थित मोतिहानी के माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी, उपस्थित माननीय विधान पार्षद सर्वेश जी, उपस्थित माननीय जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी, डॉक्टर वीके राय जी, डॉक्टर संजय जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, अमिया कश्यप जी मुंबई से आए, त्यागी जी, उपस्थित स्वजनों, पूरे बिहार में घूमता हूँ। कल भी लखीसराय में था, संवाद का अवसर था, और सुबह से मुंगेर में था। अभी आपके समक्ष हूँ और यहीं से अभी टीम के लोग आए हुए हैं। सतीश गांधी जी वैशाली से आए हैं, राघोपुर से। सोनू ठाकुर जी भी जमदाहा के रहने वाले हैं। अगले गंतव्य तक ले जाना चाहते हैं। मन क्या चाहता है? लेट्स इंस्पायर बिहार, इस अभियान की जब परिकल्पना हुई तो प्रभाकर जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए सावन महोत्सव तो पहले भी इनके द्वारा आयोजित होती थी। मुझे याद आता है 2017 में जब भागलपुर और मुंगेर का डीआईजी था, तब भी सावन महोत्सव में झमटिया धाम पर आने का अवसर मिला था। इसके बाद भी एक बार आया हूँ और उसके बाद आज पुनः आया हूँ। लेकिन जब से अभियान शुरू हुआ, इसके बाद से सावन महोत्सव को भी उन्होंने अभियान के साथ जोड़ दिया। इस रूप में जुड़ा कि कुछ तो संदेश लोग ग्रहण करेंगे जिससे बिहार के परिवर्तन में इस सावन महोत्सव की भूमिका हो। झमटिया प्राचीन भूमि है। अभी राजा जनक का स्मरण कर रहे थे, इस प्रकार कभी राजा जनक भी इस क्षेत्र में आए। मैं तो जब भी आता हूँ, बेगूसराय आता हूँ, निश्चित उस भूमि का स्मरण करता हूँ जिसमें कभी वेदांत का दर्शन दिया था, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति में, और व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, हर जीवात्मा में उसी परमात्मा का अंश देखने की जो दृष्टि थी, वेदांत की दृष्टि का उदय इसी भूमि में हुआ। और यही कारण था कि सोच बड़ी नहीं, भेदभाव मन में नहीं थी, भेदभाव से परे सोचने की कल्पना थी, जिसके कारण जातियां तब भी थी, लेकिन बिहार में उस प्रकार का जातिवाद हावी नहीं रहा होता तो नंदवंश का उदय नहीं होता। आचार्य चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन जब सोच बड़ी होती है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। और यही कारण था कि अखंड भारत का साम्राज्य, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी, जिसका उदय यदि कहीं से हुआ तो बिहार से। हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। और अभियान का संदेश क्या है? जिस बिहार में हम देखते थे कि एक समय ऐसा था कि पूरे तिब्बत के लोग सोना दान किया करते थे केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए, विक्रमशिला से। उस बिहार के आचार्यों की स्थिति क्या हो गई? अभी 2 दिन पहले हम लोग देख रहे थे किस प्रकार आचार्यों की भीड़ लगी हुई थी आचार्य बनने के। शिक्षित है लेकिन शिक्षक बनना चाहते थे। देखकर अन्य चीजों को पीड़ा होती है कि बिहार जब तो ऐसा था, आज क्यों नहीं? तो किसी का उत्तर है लेट्स इंस्पायर बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अपने पूर्वजों की दृष्टि कि जब तक हम आपस में संघर्ष करते रहेंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, इत्यादि बातों के नाम पर, आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे तभी बढ़ेंगे जब संघर्ष की भावना मिटाकर हम साथ जुड़ते हैं, सहयोग के साथ आगे चलना प्रारंभ करते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण हर व्यक्ति की भूमिका है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, डॉक्टर ए.के. राय के बगल में बैठा हूँ, डॉक्टर सजी भूषण जी हैं। फ्री मेडिकल कैंप्स का आयोजन प्रत्येक माह बेगूसराय में अलग अलग प्रखंडों में IMA के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। आज भी कैंप हुआ था। अखंड ज्योति अस्पताल जो छपरा में है, वह भी अभियान के साथ जुड़ी है। और पूरे बिहार में कोई नेत्रहीन न रहे, इसके लिए अलग अलग जिलों में कैंप लग रहे हैं। आज बेगूसराय में भी कैंप का आयोजन था और जिन लोगों का चयन किया गया, 30 लोगों का चयन किया गया, जिनको मोतियाबिंद है, निःशुल्क इलाज 29 तारीख और 30 तारीख को उनका किया जाएगा। छोटे छोटे प्रयास, समतामूलक समाज कब बन सकता है? जब जो सक्षम है उनके द्वारा उनका सहयोग हो जिनको आवश्यकता है। इसी परिकल्पना के साथ बिहार के 14 केंद्रों पर महिलाएं शिक्षा दान कर रही हैं। गार्गी पाठशाला में जिनकी प्रेरणा हुआ गुरुश्री गार्गी पाठशाला है, कभी इसी भूमि पर उनमें उस प्रकार की विद्वता थी। छोटे प्रयास देखने में छोटे लगते हैं। बच्चों को शिक्षा दान, इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षा दान, सिवान में तो लोग जुड़े। सिवान में 40 बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए सभी चिकित्सक, सभी अधिवक्ताओं ने आइडियल 40 की स्थापना की।
अनेक प्रकार के प्रयास इसलिए हो रहे कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन काल में बिहार को देखे उत्कर्ष पर, उस उत्कर्ष पर जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संभव तभी होगा जो हम साथ में जुड़ेंगे, शुद्ध मन से ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति की भूमिका है। लेट्स इंस्पायर बिहार एक प्रयास है ऐसे लोगों को जोड़ने का जिनके मन में बिहार को कुछ देने की भावना है, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग जुड़ते हैं, शुद्ध भाव से जुड़ते हैं, शुद्ध मन की प्रेरणा के साथ जब काम करना शुरू करते हैं, निश्चित भविष्य उज्जवल होता है और वर्तमान में परिवर्तित हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ इस पावन भूमि पर मैं नमन करता हूँ झुमरिया धाम को, और मेरे मन में भी बड़ी इच्छा है कि इस धाम को 17 में भी आया था, पुनः आया हूँ। जो व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि बिहट का हो, बिहट का नाम ही है बिहट डट, बड़ी सोच को दर्शाने वाली धरती, तो बड़ा सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार के रिवर फ्रंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा साबरमती का रिवर फ्रंट है, केवल वही क्यों हो, केवल सिमरिया में ही क्यों, झुमरिया में और भी जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर गंगा जी चंपा का घाट है, जहाँ पर बना सकते हैं टूरिस्ट हब के रूप में उसको हम लोग विकसित करें और इस रूप में करें कि केवल घाट ही न रहे, वैसे संस्थान भी हों जहाँ पर हम प्रशिक्षण ले सकें, शिक्षण ले सकें, जहाँ पर वंचित बच्चों की पढ़ाई हो सके, इस प्रकार के समाज में जुड़ सकें। इस ऊपर उसको मैं देखना चाहता हूँ। इस अवसर पर भगवान से एक प्रार्थना है कि कल्पना कामना अवश्य पूर्ण हो। तो भट्टर जी को पुनः आभार इस प्रकार के आयोजन करने के लिए, क्योंकि इस धाम के महत्व है तो अपने आप में स्वतः स्फूर्त है, लेकिन उससे लोग और परिचित होते हैं जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं और विद्वत जनों को, सम्मानित जनों को हम सुन पाते हैं और साथ साथ संगीत का भी आनंद हम लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों